आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं चंपारण के उस भूमि पर जिसमें अभी भी प्रदीप काल से लगातार पत्रकारिता में शोहरत और सेहत दोनों को बरकरार रखने वाले परम श्रद्धेय श्री मदन मोहन नाथ तिवारी जी से मिलवा रहा हूं, जो प्रदीप काल से ही निरंतर जनता की सेवा करते हैं और कलमों में ये खूबियां हैं जो औरों के कलम में नहीं, और एक ही बैनर में रहकर इन्होंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन अभी तक गुजार दिया और अध्यात्म एवं सारी बातों को इनके कलमों से लिखा गया। मदन मोहन तिवारी जो हम लोग के परम प्रिय गुरुदेव रहे हैं और वर्तमान में मैं उनके निवास पर बैठा हूँ, मूड़ा जो अरेराज अनुमंडल में पड़ता है। मैं चाहूंगा कि दो शब्द बिहार हद तक के नाम। इनसे मिलकर काफी खुशी हुई और इस वृद्धावस्था में 80 वर्ष का मैं हो गया हूँ और हिंदुस्तान के स्थापना काल से मैं लगातार हिंदुस्तान की सेवा किया हूँ और गोविंदगंज का नाम जो है, जितनी भी यहाँ की ऐतिहासिक और पौराणिक जितने भी स्थल हैं उसके बारे में मैंने लिखा है। संत कबीर का यहाँ पर जो उन्होंने भक्ताई पंथ की स्थापना की और 1156 मठों, चटिया बड़हरवा में 1156 मठों की स्थापना हुई और ये ऐतिहासिक, बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक जगह है। और यहाँ की मिट्टी कणकर में श्री राम के आने की कथा और बड़े बड़े महापुरुषों की यह जन्मभूमि रही है और यहाँ एक से एक बढ़कर महापुरुष आए हैं। और इस पुण्य भूमि के बारे में मुझसे जहाँ तक हो सका है, मैंने उस विषय, पौराणिक विषयों की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट किया हूँ और यहाँ की ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के बारे में मैंने समाज को जानकारी दी। मैं ये पूछना चाहूँगा, पत्रकारिता में पहला आगमन आपका कब हुआ, कौन से ईस्वी में हुआ? 1974 1974 में आपने पत्रकारिता की शुरुआत की। तब से मैं लगातार काम करता रहा हूँ और लगातार काम किया हूँ और जब तक मैं स्वस्थ रहा, जब तक मैं काम करने योग्य। आज आपकी उम्र कितनी हो चली है? 80 वर्ष हो गई है और मैं अब तो बैठ गया हूँ। मैं यहाँ, मुझे बिहार सरकार ने स्थानीय सोमेश्वरनाथ न्यास समिति का सचिव भी बनाया है। ध्रुव नारायण पांडे जो जिला जज थे, उसके बाद मुझे बनाया गया और 6 वर्षों तक मैंने अरेराज के उत्थान के लिए और विकास के लिए काम किया। वर्तमान पत्रकारिता और पत्रकारों से आपका क्या उम्मीद रहता है? मैं तो यही चाहूँगा कि सभी लोग अपना काम करें और खोजी पत्रकारिता करें और मुँह देखी बात और चापलूसी वाली बात, असत्य बात को नहीं लिखें, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा व्यक्तित्व होता है पत्रकार का कि वो समाज की जो गहराई है, समाज की जो समाज का जो सत्यता है, समाज के भीतर जो अंदर बाहर जो सब कुछ होता है उसको दिखाता है। हम लोगों ने जो सीखने का मौका मिला हम लोगों को, उसमें आपने ही मुझे बताया था कि बौद्ध रूपी मठ को बिहार कहते हैं और ये बौद्ध की भी भूमि है। इसके संदर्भ में सर 2 शब्द। हाँ, भगवान बुद्ध को लेकर यहाँ पर जो है सो संत बुद्ध को लेकर यहाँ पर भगवान गोस्वामी आए थे और प्रथम उन्होंने चटिया बड़हरवा में वो स्थापना किया भक्ताई पंथ के मठ को और 1156 मठों की यहाँ पर स्थापना हुई और उसका वहाँ पर संत कबीर की मूर्ति बनी हुई है और भगवान गोस्वामी की भी मूर्ति है वहाँ पर और बड़ा सा वो प्राचीन स्थल है। और इसके बाद 1156 मठ यहाँ बने इसके बाद और वहाँ पर एक विशाल वो नक्शा भी बना जो आपको गांधी संग्रहालय में रखा हुआ है
वो ये सब ऐतिहासिक आपके द्वारा गांधी संग्रहालय में भी बहुत सारे चीजों का संग्रह कराया गया, जिसमें आपकी त्वरित भूमिका थी और गांधी संग्रहालय का निर्माण हुआ। इसके संदर्भ में गांधी संग्रहालय में यहाँ से मैंने बहुत सारी सामग्री को, बौद्धकालीन और प्राचीनकालीन मूर्तियाँ यहाँ मिली हैं, सिक्के मिले हैं, और उन तमाम सब चीज़ों को जो संग्रहालय में रखने योग्य थी उनको मैंने यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी को दिया और वो ले जाकर गांधी संग्रहालय में रखे। वो सारी चीज़ें धरोहर और धरोहर के संदर्भ में दो सब यहाँ पर तो मैं क्या बताऊँ, ये तो एक से एक जो यहाँ प्रणम्य भूमि है। भगवान राम यहाँ पर पधारे थे, भगवती सीता यहाँ पर आई थी, और भगवान राम के आदेश को ठुकराकर भगवती यहीं पाताल चली गई और चंडी देवी के रूप में विख्यात हो गई। और आज चंडी देवी का वह खंडहर और वो मंदिर उस गौरवशाली अतीत की याद हमें दिलाता है। यही चंडी स्थान है, यही चंडी निवास करते हैं। हाँ, यही चंडी स्थान है जहाँ मैं निवास करता हूँ। और यहाँ कनिष्कालीन गढ़ है और पूरा 1.5 किलोमीटर जमीन के अंदर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान समृद्ध नगर के अवशेष छिपे हुए। सम्मान आपको कहाँ कहाँ मिला बिहार में? बिहार में तो सम्मान, यहाँ के एसडीओ ने मुझे सम्मानित किया है, यहाँ के बड़े बड़े लोगों ने मुझे सम्मानित किया है। 6 वर्षों तक मैं मंदिर न्यास समिति, सोमेश्वरनाथ न्यास समिति का सचिव रहा हूँ। वहाँ तो सम्मान ही सम्मान मिला है। सम्मान की क्या आवश्यकता है, आप काम करें आपको सम्मान मिलेगा। मैं मिला रहा था माननीय गुरुवर मदन मोहन नाथ तिवारी जी, जो सबसे वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे और आज तक उनके कलम में किसी ने दाग नहीं लगाया। ये इनकी विशेषता है और आज भी 80 वर्ष के होके आज भी सेवा की भावना रखते हैं और आज भी पत्रकारों को सूझबूझ देना, नई दिशा दशा देना इनका निरंतर कार्य है। आज भी कोई पत्रकार अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो इनके पास जरूर नतमस्तक होते हैं और इनके विचारों से प्रेरित होते हैं। मैं हमेशा जो कोई भी आता है मेरे पास, मैं उसे सद्बुद्धि देता हूँ और मेरे जो अनुभव हैं उन्हें मैं व्यक्त करता हूँ और कहता हूँ कि आप उन तमाम बातों को लिखें जो समाज के बारे में जिन्हें जानकारी नहीं है। आप खोजी पत्रकारिता करें, पौराणिक जो चीज़ें यहाँ पर छिपी हुई हैं उनके विषय में लिखें ताकि समाज जान सके, इतिहास के पन्नों में वो स्थान पा सके, उसे रेखांकित करें। कितने किताबों का आपने रचना किया है अपने कार्यकाल में? किताब तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन बहुत से लेख, कम से कम 200-250 लेखों। अखबार में आपने 250 लेख लिखा है इस चंपारण और उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार हिंदुस्तान में मैंने काफी लिखा है, लगातार लिखा है। आज भी आप तरोताजा अपने आप को एहसास करते हैं और आज ये उम्मीद आज भी है कि मैं सेवा करूं और मैं लोगों को जागृत करूं, पत्रकारिता को जागृत करूं। मेरी शुभकामना है कि यहाँ के जो नए युवा वर्ग है वह अब सच्चाई को लेकर, सत्यता को लेकर और अपनी ऊर्जा से समाज को प्रभावित करे और जितने भी पौराणिक स्थल हैं, जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उसके बारे में अपनी लेखनी को। तलवार के 2 धार होते हैं, एक धार होते हैं लेकिन कलम के 2 धार होते हैं। इसके संदर्भ में सर 2 शब्द क्या कलम का 2 धार क्या माने? आप मैं तो कहूँगा कि आपको अच्छाई लिखना है, सच्चाई लिखना है, सत्य को इग्नोर नहीं करना है। आप सच्चाई पर चलें और खोजी पत्रकारिता करें। समाज जिसके बारे में नहीं जानता है उसकी जानकारी समाज को दे। दोनों पक्ष की बातों को लिखना जरूरी है। हाँ, दोनों पक्ष की कंट्राडिक्ट भी जरूरी है। दोनों पक्षों की बातों को लिखे, सच्चाई को लिखे। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से अपने परम गुरुदेव से मिलने आया और मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि आज भी ये पुराने तेवर में ही हैं और न मिजाज बदला है, न राग बदला है, न रियाज बदला है। आज केवल सरगम बदली है और नया इलेक्ट्रॉनिक्स युग आया है।
बाकी सब कुछ वही है। जो पुराना अंदाज में रहेगा वो कहीं धोखा नहीं खाएगा। धन्यवाद।